हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जयवत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज का जो हमारा लेक्चर है, आज की जो हमारी क्लास है वो 9th क्लास का 5th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज से पहले के लेक्चर्स में हमने कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और रिफ्लेक्शन जो था हमारा उसको कवर किया। उसकी इमेज फॉर्मेशन जो थी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, वो जो हमने उसमें सोल्व की थी, उसमें उसको हमने देखा था। तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक जो है, उन सभी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिसने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो जा कर के वहाँ से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और वहाँ से इजीली उस कॉन्सेप्ट को जो है समझ सकते हैं। आज नया कॉन्सेप्ट है हमारा रिफ्रैक्शन का। बेंडिंग ऑफ लाइट जो है जब होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए भी जो है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि कब जब बेंडिंग ऑफ लाइट होगी तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे, और कैसे होगी तो उसको किस टाइप का रिफ्रैक्शन बोलेंगे, कैसे क्या होगा वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर बात करें, रिफ्रैक्शन क्या है तो वो लिख लेंगे पहले तो कि बेंडिंग ऑफ लाइट। तो हमारा रिफ्रैक्शन जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस। कैसी सरफेस होगी उसके बारे में आगे बताया है कि जब कोई लाइट आई, कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई हमारी आकर के, और वो किस पर हुई, किसी सरफेस के ऊपर आकर के इंसिडेंट हुई, वहां से वो बैंड होगी। ये बात कंफर्म हो गई हमारी फर्स्ट जो लाइन थी उससे। नेक्स्ट कह रहा है कि विच सेपरेट्स टू मीडियम देन दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब हमारे कोई दो मीडियम्स हैं, मान लीजिए कि एक एयर है और एक ग्लास, जो हमारी एग्जांपल देख लेते हैं, ये कोई ग्लास स्लैब है हमारी, या फिर ये हमारा मीडियम 2 है, ये हमारा मीडियम 1 है। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं ये कोई एक मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है, और इनकी जो ये जो सरफेस है, जो सरफेस हमें इन दोनों मीडियम्स को जो है अलग करने में काम आ रही है, जो एक दूसरे की एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट का काम कर रही है, इस सरफेस पर आकर के जब कोई इंसिडेंट रे आकर के टकराएगी, उसके स्ट्राइक होने के बाद वो रे जो है वो थोड़ा सा बैंड होगी, वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ बैंड होगी और आगे निकल जाएगी। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, कि वो अपने पाथ जो उसने फॉलो करते हुए वो आ रही थी, वहाँ से उसने थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ी सी बैंड हुई, बाहर की तरफ गई या अंदर की तरफ आई, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। जबकि रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी रे आती थी, मिरर के ऊपर टकराई तो वो कहीं ना कहीं पूरे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। डाइवर्जन में वो बाहर की तरफ भागी थी, रिफ्लेक्शन के अंदर जब कन्वर्जन हुआ था उसका कॉनकेव मिरर के अंदर, तो वो फोकस की तरफ जो है वो एक दूसरे से मिलने के लिए भागी थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा इतना कहीं बड़ा जो है उसके पाथ में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बेंडिंग होती है, और उसी का सारा खेल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके भी टाइप्स हैं, 3 तरह का होता है। जब हम 3 अलग अलग कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब कोई रे आई, ये मान लीजिए ये रे, 2 मीडियम हमारे, इन मीडियम में से जो फर्स्ट मीडियम है वो रेयरर है। रेयरर का मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं। ठीक है, और जो सेकंड जो हमारा मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। तो फर्स्ट क्या था हमारा, रेयरर से रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट हुई, और जो हमारा डेंसर मीडियम था उसके अंदर गई, तो वो हमारा क्या होगा, जब उसके अंदर वो फर्स्ट केस होगा कि रेयरर से लाइट आए, डेंसर में जाए, और वहाँ पर जो बेंडिंग होगी उसको हम फर्स्ट केस कहेंगे, फर्स्ट जो उसकी कंडीशन कहेंगे। सेकंड कंडीशन उल्टी, जब डेंसर से कोई रे आए और लाइटर जो हमारा रेयरर जो मीडियम है उसमें जाए, तो क्या कंडीशन होगी, कैसा उसकी बेंडिंग जो है वो कैसी होगी। थर्ड जो है, जब वो नॉर्मल पर आए, जैसा कि हमारा वो सेंटर के लिए वो जो लो पढ़े थे हमने, इस सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो सेंटर बना हुआ था उससे कोई रे आ रही थी तो वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, वही इसका थर्ड रूल है, तो वो पढ़ेंगे। तो ये तीनों कंडीशन जो हम देखेंगे, इसको आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि वो 3 कंडीशंस क्या है और उनको हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन कि जब रे आए कहाँ से, रेयरर मीडियम टू डेंसर, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब जाएगी
तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, कैसा उसमें रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ये मीडियम दिया हुआ है। ठीक है, और ये मीडियम कैसा है, हमारा डेंसर मीडियम है। ये हमारा कैसा है, रेयर मीडियम है। ये हमारा रेयर मीडियम ऊपर वाला, ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर को हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेयर को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट आई और वो आकर के यहाँ इंसिडेंट हुई। ठीक है, यहाँ इंसिडेंट हुई तो इसका जो पाथ इसने फॉलो करना था, मान लेते हैं वो क्या करना था कि इसने यहाँ से निकलना था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ये प्लेन था, ये जो सरफेस थी, इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और वो नॉर्मल कैसा होगा, हमारे सरफेस या प्लेन जो है हमारा, इसके परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारा ये जो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बना है, आप आपकी नोटबुक में प्रॉपर और इसको स्ट्रेट जो डायग्राम है वो बनाएंगे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। तो यहाँ पर जब होगा कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी, तो ये हमारा क्या था, नॉर्मल था। ये हमारी क्या थी, इंसिडेंट रे थी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल जो है इसकी तरफ हमारी, जब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है, तो जो हमारी रे जो जाएगी एक्चुअल में वो कहीं इस तरफ जाएगी। किस तरफ, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि हमारा ये नॉर्मल जो है वो किस तरफ है, वो यहाँ नॉर्मल है। और ये हमारी रे थी, एक्चुअल पाथ ये था इसका, ये हमारा क्या था, एक्चुअल पाथ। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल पाथ था, लेकिन इसने फॉलो कौन सा किया, ये रिफ्रैक्टेड रे वाला। ये हमारी रिफ्रैक्ट हो गई ये रे, और ये हमारे पास क्या आया है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे आई है, स्टार्टिंग में यहाँ से आई और बाद में कहाँ चली गई, हमारी इस तरफ चली गई। तो ये हमारा क्या होगा, ये रेयर टू डेंसर के दौरान ये हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे वो किस तरफ जाएगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको हम आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड रे जो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जो एंगल हमारी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ मिलकर के बनाएगी उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपको इसकी जो है अपनी लैंग्वेज में इसको जो है लिख सकते हैं, आप लिख लेंगे। ठीक है, अब वही बात करते हैं हमारे इस एंगल की। तो ये हमारा कैसा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंसिडेंस एंगल है। और इस एंगल को कब वो फॉर्मेशन होगी, जब हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, जिस एंगल से टकराएगी उस एंगल को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंस एंगल कहेंगे। इसको भी आप इजीली आपकी लैंग्वेज में जो है लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इसमें चलेंगे, नेक्स्ट जो इसका केस है वो देखेंगे कि जब ये डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जाएगी। ठीक है, ये इसके बारे में चीज़ें थी, आप इनको लिख लेंगे। मैंने पहले भी जो हमारी शायद सेकंड या फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी, उसमें ये चीज़ें बताई थी। बट यहाँ पर आप जो है आपकी लैंग्वेज में जो है प्रॉपर लिखना चाहें तो वो लिख लेंगे। ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस में वहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। सेकंड केस में हमारा क्या होगा, जब हमारी लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल करे। ठीक है, डेंसर मीडियम से हमारी रेयर मीडियम के अंदर ट्रैवल करें। मान लेते हैं हमने यहाँ पर क्या दिया था कि हमारा जो डेंसर मीडियम था, ये हमारा डेंसर मीडियम था। ठीक है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, 2 से रिप्रेजेंट किया था। और ये जो नीचे हमारा वो क्या है, ये हमारा रेयर मीडियम है, ये 1। ठीक है, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आई। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई तो यहाँ पर हमने क्या डालना था, नॉर्मल डालना है। ये हमने नॉर्मल डाल दिया। ये हमारी इस सरफेस के ऊपर जो इसका परपेंडिकुलर है और ये हमारी कोई नॉर्मल सरफेस है। ठीक है, ये नॉर्मल हमारा इस सरफेस के ऊपर है जो 90 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, अब इस रे ने जो है पाथ कौन सा फॉलो करना था, जो इंसिडेंट आई थी हमारे पास,
इसने कौन सा पाथ फॉलो करना था, ठीक है, ये पाथ फॉलो करना था। लेकिन जैसे ही ये डेंसर मीडियम से बाहर आएगी और रेयर मीडियम के अंदर जाएगी तो यहाँ पर ये पाथ फॉलो करेगी, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा एंगल बना था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ जो एंगल बना था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं है। वहाँ पर आर जो था रिफ्लेक्टेड एंगल था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल है। तो ये रे जो आई थी हमारी कहाँ से आई, यहाँ से, और कहाँ चली गई, यहाँ। लेकिन यह जाना कहाँ था, यहाँ। अगर ये रिफ्रैक्टेड नहीं होती, इसमें बेंडिंग नहीं आती, तो इसने सीधा यहाँ से निकलना था। लेकिन रिफ्रैक्शन हुआ, उस वजह से वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। ये चीज़ समझना आप, ये क्या है हमारा नॉर्मल है, और ये क्या चीज़ है, ये हमारी क्या थी, इंसिडेंट रे, आई आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये हमारी क्या थी, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये हमारा क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से ए ओ आर करके लिख रहा हूँ। ये हमारा क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए ओ आई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको जो है लिख लेंगे, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, ये हमारी इंसिडेंट रे थी। जैसा हमने इसमें लिखा है वही चीज़ें, ये हमारा एक्चुअल पाथ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर भी एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एंगल जो था हमारा आई, वो किससे ग्रेटर था, हमारा आर से, क्योंकि आर जो है वो कुछ ना कुछ कम हुआ है, एक्चुअल पाथ से घटा है, तो आर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर छोटा आएगा। आई जो हमारा इंसिडेंस एंगल था वो ज़्यादा आएगा। यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ हमारा आर जो है एंगल ऑफ आर, वो आई से जो है बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ हमारा आई जो है वो छोटा होगा और आर जो है वो हमारा बड़ा होगा। आर कहाँ जा रहा है हमारा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो ये एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो कहाँ गई थी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारा किस केस में होगा, डेंसर मीडियम के जो केस होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में कोई चीज़ आएगी, कोई रे ऑफ लाइट आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका जो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो वो पाथ फॉलो करेगी, वो कहाँ करेगी, वो हमारे नॉर्मल से दूर कहीं अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो काम करेगी, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली, इसको लिख लीजिए, नोटबुक में बना लीजिए आराम से वीडियो पॉज करके, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या होगा। अच्छा, इसमें जो डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है, इसकी मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। जो डेंसर मीडियम होगा उसमें हमारे पार्टिकल्स, जो भी उसमें पार्टिकल हैं, कोई बॉडी है, कोई स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं कि ये कोई ग्लास की स्लैब है हमारी, उसमें से रे हमारी जो लाइट है वो निकल जाती है। तो वही चीज़ अगर हम देखें कि ग्लास स्लैब है, तो उसमें पार्टिकल्स हमारे वो ठोस होती है, सॉलिड होती है, सूडो सॉलिड जिसको हम बोलते हैं। तो वहाँ पर उसके पार्टिकल जो है नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो हमारा डेंसर मीडियम होगा। वही बात करते हैं हम इसमें रेयर मीडियम की। रेयर मीडियम का मतलब हम एयर ले लेते हैं, एयर में हमारे पार्टिकल कितने हैं, दूर दूर हैं, अलग अलग है, हर जगह चारों तरफ हैं, लेकिन कहाँ हैं, दूर दूर हैं, वो एक जगह इकट्ठे नहीं हैं। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं। जिसमें पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर रहें, वो रेयर मीडियम। जिसमें पार्टिकल्स बहुत नज़दीक रहें, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम चलते हैं, और इसका जो थर्ड केस है वो देखते हैं कि जब हमारी रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो किसी 90 डिग्री एंगल पर नॉर्मल के साथ जो हमारी सरफेस पर आकर के इंसिडेंट हो, तो वो लाइट कहाँ जाएगी, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट जो थर्ड केस है हमारा, वो क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस। जब हमारी रे जो है, जो इंसिडेंट रे है, वो कहाँ पर आकर के इंसिडेंस करे, नॉर्मल के अलोंग जो है वो इंसिडेंस करे, वो इसके ऊपर टकराए, तो वो क्या होगा, हमारा नॉर्मल इंसिडेंस। इसके अंदर हमारी कोई बेंडिंग नहीं होती, नो बेंडिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। आप उनमें भी लिख लेंगे, जो फर्स्ट जो हमारा केस था, रेयरर से डेंसर में जब जाएगी तो बेंडिंग टुवार्ड्स द नॉर्मल, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ बेंड करेगी, बेंडिंग टुवार्ड्स द नॉर्मल। और जो हमारा सेकंड केस था, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जब रे जा रही थी, तो उसको हम क्या लिखेंगे, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। वो चीज़ें उसमें भी लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा इस केस में क्या है, कोई बेंडिंग नहीं होगी। तो इस चीज़ को देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई सरफेस दी हुई है, ये सरफेस दी हुई है हमारी, ठीक है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है हमारा, ये हमारा कोई नॉर्मल
ये हमारी कोई रे आई और यहाँ आकर के इंसिडेंस हो गई। अब हम क्या देखते थे कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ होगा। ये हमारा रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम है, तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ से क्या आई, क्योंकि बाहर रेयर है अंदर डेंसर है, तो हम क्या चेक करेंगे कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टुवार्ड्स फ्रॉम टू द नॉर्मल जाएगी। तो उसके बाद हम चेक करेंगे, तो हमने क्या किया, इस सरफेस के 90 डिग्री पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ किया तो मान लीजिए हमने नॉर्मल जो ड्रा किया वो कहाँ आया हमारा, ये आ गया। ठीक है, इसको जो स्केल से सीधा लाइन खींचेंगे आप तो वो 90 डिग्री में आएगी, कोई उसमें एरर नहीं आएगा। ये मेरी आगे पीछे जो है वो दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री पर जो वो गिरेगी तो यहाँ से हमारे पास कोई रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन जो है, कोई बेंडिंग जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी। वो रे आएगी और सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि हमारा ये नॉर्मल जो है वो नॉर्मल की तरफ या उससे अवे या उससे क्लोज जाएगी। लेकिन ये कैसा केस है, हमारा रेयर से डेंसर है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर, सीधा फर्क ये पड़ता है कि वो 90 डिग्री पर आई है या नहीं आई है। जो रे 90 डिग्री पर आएगी वो सीधा जो है उसमें से क्रॉस चली जाएगी। ठीक है, इसी एंगल से होगी, इस तरफ होती थोड़ा बहुत इंसिडेंस एंगल जो है वो बनाती, तो वो कहाँ होती है हमारी, रिफ्रैक्ट जो है वो दिखाती, रिफ्लेक्शन दिखाती, बेंडिंग जो है उसमें दिखाती, उसके पाथ को छोड़ते हुए। तो यहाँ पर हमारा क्या लिख सकते हैं हम, एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे हमारे, 0, क्योंकि एंगल आई और आर किसके साथ बनता है हमारा, नॉर्मल के साथ बनता है। और नॉर्मल जो हमारा वो कहाँ लाई कर रहा है, जहाँ से इंसिडेंस रे आ रही है। तो इसका मतलब जो एंगल बनाएगी हमारी इंसिडेंस रे, इंसिडेंट जो रे हुई है नॉर्मल के साथ, वो कैसा होगा, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल दोनों इसमें क्या होंगे हमारे, 0 के इक्वल आएंगे। तो ये हमारा इसका फिनोमिना। अब नेक्स्ट जो है इसके एग्जाम्पल, इसका एक दो एग्जाम्पल जो है वो करके देखते हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उससे आपको जो है इजीली इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है और ये जो हमारा है ये क्या है, एयर है। यहाँ पर भी ये क्या है हमारा, एयर है। ये थर्ड केस मान लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट दो एग्जांपल हमने लिए थे, रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर, वो दोनों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट आई, यहाँ आकर के टकराई, इसने जाना कहाँ था, यहाँ जाना था, ये गई नहीं। ठीक है, हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, देखा कि हमारी जो रे थी वो कहाँ से आई थी, रेयर से डेंसर में आई, तो इसका मतलब वो कहाँ जाएगी, उसकी बेंडिंग जो है वो कहाँ होगी हमारी, वो हमारे नॉर्मल की तरफ होगी। ठीक है, यहाँ से हमने ड्रॉ किया और ये नॉर्मल जो है इसके साथ साथ हमने जो है एंगल आर को बनाते हुए रिफ्रैक्शन एंगल और इस रे को जो हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये रे वहाँ से आई और हमारे मीडियम में यहाँ करके कहीं टकराई और इसने कहाँ निकलना था, यहाँ कहीं निकलना था। तो यहाँ पर हमने एक दूसरा एंगल जो था, दूसरा जो नॉर्मल था वो ड्रॉ किया इस सरफेस पर, ये हमारा जो है वो आ गया। अब हमारे पास हमें पता है कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो यहाँ जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी तो वहाँ से हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो कैसा होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और ये एंगल जो है वो क्या होगा हमारा आर, ये हमारा आई। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोलेंगे यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, इसको इमर्जेंट रे बोल दें। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो ये पाथ ये पहले फॉलो करते हुए आ रही थी, कुछ ना कुछ उस पाथ की तरफ जो है ये दोबारा से इमर्ज करने की तरफ उस पाथ पर जो है जाएगी, इस वजह से इसको इमर्जेंट रे बोल देते हैं। इसको आप चाहें तो नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल था जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो ये अंदर की तरफ चली गई, कहाँ, ग्लास स्लैब जो उसका एग्जाम्पल हमने दिया है। ये कोई सोर्स ऑफ लाइट से जो हमारी कोई रे आई थी वो टकराई और अंदर की तरफ जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, टुवार्ड्स द हमारी नॉर्मल, और फिर उसके बाद जब ये आकर के यहाँ से मीडियम से बाहर निकलने लगी तो ये वापसी फिर से एक्सटेंड होगी। और इस एग्जाम्पल को हमने जो हमारा सेकंड लेक्चर था, सेकंड या थर्ड लेक्चर, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया है, तो आप वहाँ भी अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक।
नेक्स्ट जो होगा हमारा इसी से रिलेटेड हमारा एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में उस नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर था हमारा आपको पसंद आया होगा। जो हमने 3 इसकी कंडीशंस थी अलग अलग रिफ्रैक्शन की वो पढ़ी, वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।